हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपका कराऊंगा। ये एसएससी जीडी जो फॉर्म निकले हुए वो आप भर देना एसएससी जीडी के। उसके मैं आपको मैथ के क्वेश्चन भी पिछले साल के कराऊंगा, ठीक है, जो भी नए नए क्वेश्चन नए नए पैटर्न पे बन चुके हैं। तो शुरू करते हैं। किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है। नींव जो आधार होता है अधिक चौड़ी होती है क्यों बनाई जाती है नींव चौड़ी बांध की? क्योंकि वह क्षैतिज समतल यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाली दाब को सहन कर सके। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? वह व्यक्ति को तैरते रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। बस के ऊपरी डेक पर यात्री को इसलिए खड़ा नहीं किया होने दिया जाता क्योंकि यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। यानी कि हम जब जैसे बस में बैठे हैं, एकदम बस रुकने पर आगे की तरफ धकलते हैं ना, वो भी जड़त्व का उदाहरण है। और हम जब कंबल को डंडे से पीटते हैं, उसमें धूल के करते हैं, वो भी जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता है। अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग सदा एक समान रहता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। अब बूंद जो होती है बारिश की गोल किस लिए होती है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। वायु की सापेक्ष आर्द्रता को मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता जो मतलब हाइग्रोमीटर बोलते हैं उसे। द्रव की एक बूंद गोलाकार बन जाती है क्योंकि किसी निर्धारित आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये घुमा के पूछा गया है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने। कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्कासी होता है? तेल। ब्लॉटिंग पेपर स्याही के अवशोषण में निहित है केशिका क्रिया। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। न्यूटन का पहला गति नियम संगतता देता है जड़त्व। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर का एक ध्वनि को मापने की जो इकाई होती है उसको हम डेसिबल में नापते हैं। जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए जो किरणें यूज होती हैं वो होती है पैराबैंगनी किरणों का, ठीक है। जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर विकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है पैराबैंगनी किरण। ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात से। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ। इसके बीच ही हम सुन सकते हैं, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 से अधिक, जिसे हम सुन नहीं सकते बिल्कुल भी। शोर को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। या ध्वनि जो अभी आया था पीछे, ठीक है, डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में। मैंने इसमें वो क्वेश्चन भी ऐड कर रखे हैं जो पिछले साल आए हुए हैं या उससे पहले पेपर में आए हुए हैं। तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का परावर्तन। प्रदीप्ति नलिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है पैरामैग्नी। चमगादड़ बाधाओं का पता लगाते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है ना। और ये कौन सुन सकता है? यही सुन सकते हैं। ये व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इसका कारण है बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंख में कहां पर फोकस होगा? दृष्टि पटल पर, यानी कि रेटिना पर। दृष्टि पटल होता है रेटिना। प्रकाश किरण पुंज तो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेजर। निलंबनी जल अणुओं के कण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस प्रकार निर्भर करती है? प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन पर। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरण प्रयोग आती है? किरण इंफ्रारेड किरण। वाहन चालन हेतु पीछे के जो दृश्य देखते हैं, वाहन चलाएंगे तो कार में जो पीछे के तो उत्तर लेंस का प्रयोग होता है उसमें। पश्चिम दृश्य यानी कि पीछे के दृश्य। निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। ये भी ध्यान रखना इंग्लिश नेम।
ये भी पूछा जाता है, निकट दृष्टि के मायोपिया दे देता है कि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा, अवतल लेंस का। कोई व्यक्ति दूर की वस्तु तो इस पर देख सकता है परंतु पास की देखने में कठिनाई का अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। दूर की वस्तुओं को इस पर देख सकता है परंतु पास की देखने में कठिनाई होती है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और जो इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, इसमें होता है जो इसका अपोजिट, यानी कि पास की वस्तु तो साफ दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसी क्या कहते हैं, विसरण। ठीक है, विसरण होता है सेंट की शीशी में। तरंगे जिन्हें अपने संचरण के किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता न हो, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है 45 डेसिबल। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, विकिरण द्वारा। हाइड्रोलिक प्रेस में किसके नियम का उपयोग होता है, पास्कल के नियम का। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमकता है, सूक्ष्म तरंगे। देखा, जो लगा देते हैं जैसे चलान होता है 120 से ऊपर जाएगी गाड़ी तो उसमें जो चमकती है वो सूक्ष्म तरंगे होती है। मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है कांच में। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं, आयन मंडल। रेडियो तरंगे जिसमें वो चलती हैं वो आयन मंडल में चलती हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। द्रव्यों में चुंबक का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। वर्तुल का मतलब जो गोल गोल घूमती नहीं, ये होती है वर्तुल गति। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं। इनके इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग होता है, डीजल का। जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग हाथों में ले जाना आसान होता है। गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, इसलिए हम 2 बाल्टी आसानी से ले जाते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण चलता है, केशिकीय घटना। जो ब्लॉटिंग पेपर जो साइंस होता है यही है, केशिकीय घटना के कारण होता है। रेडार का आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट वाटसन वॉट ने। और ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ फिजिक्स का कलेक्शन है। ठीक है, जो आपको एक सब्जेक्ट को करने में मदद करेगा। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं और लूसेंट में जो है मैंने वही लिखा है। अभी इसके और भी पार्ट में लाऊंगा। ठीक है, और पहले भी मैं इसको फिजिक्स में डाल चुका हूँ सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल वाले एग्जाम में, वो भी आप देख लेना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, मैंने 2 तरह के अलग अलग पेपर में पूछा गया। एक एसएससी में और एक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया था पिछले कुछ सालों। तो मैंने दोनों को क्वेश्चन को ऐड कराया क्योंकि देखो तैयारी हमेशा एक बार होती है, बार बार नहीं होती। अब हर एक की तैयारी होना करोगे, सीजीएल के अलग करोगे, उसके अलग करोगे। मैं इसलिए मैथ भी उसी तरह से पढ़ाता हूँ जो आप सीजीएल के पेपर तक करो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं आवर्ती मडुलित। सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में मुख्यतः किसकी जरूरत होती है, लेजर किरण की। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र को माइक्रोफोन। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो, जनरेटर। ध्यान रखना। वोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है, तापमान को। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के किस यंत्र का होता है, सोनार का। सूर्य की किरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, विकिरण द्वारा। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 3900 MA से 7600 A तक। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, प्रकाश का अपवर्तन।
प्रिज्म में गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैंगनी रंग। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? एंडोस्कोपी में। जो पेट के रोगों का पता लगाने एंडोस्कोपी होती है। आंख में वर्ण दर्शन में कलर विजन इसकी मौजूदगी से शंकु, आइरिस भी बोल सकते हैं। किसी द्रव के पश्चात तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य सहसंचक बल। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण में ट्रांजिशन प्रभावित होती है? सीजियम के। अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रकार में निहित है? नाभिक के संलयन में। आवर्धक लेंस क्या होता है? अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस ही आवर्धक लेंस होता है। विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आवर्धित, आभासी, सीधा प्रतिबिंब। कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर को क्या कहते हैं? प्रकाशीय तंतुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है? सोडियम का। ठीक है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। होलोग्राम किसे कहते हैं? एक त्रिमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। परवलिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। परवलिक दर्पण होते हैं कार के हेडलाइटों में। ठीक है। सूक्ष्म दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी कम से कम रखना आवश्यक होता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी, वर्धित ऊपर वाला। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन पर। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा के लिए। तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखने के लिए धन्यवाद।